शहर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। विधायक निधि नहीं तो यह लोक निधि है और इस लोक निधि का इस्तेमाल सही जगह हो तो समझो कार्य सफल हुआ। इस मंशा के साथ कोपरखेड़े प्रभाग क्रमांक 52 में ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नाइक के स्थानीय विधायक विकास लोकनिधि से कोपरखेड़े सेक्टर 14 स्थित क्रांति सिंह नाना पाटिल उद्यान में ज्येष्ठ नागरिक विरुंगड़ा केंद्र का निर्माण हुआ है, जिसका लोकार्पण स्वयं संदीप नाइक के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर पूर्व नगर सेवक रविकांत पाटिल, पूर्व नगर सेविका एडवोकेट भारती पाटिल, पूर्व नगर सेवक केशव म्हात्रे, पूर्व नगर सेवक शंकर मोरे सहित पदाधिकारी और प्रभाग के नागरिक आदि उपस्थित रहे। प्रथम विधायक संदीप नाइक ने न केवल अपनी निधि का सही जगह हुए इस्तेमाल पर खुशी जताई, बल्कि ज्येष्ठ नागरिकों की सेवा में हमेशा तत्पर रहने का भरोसा भी दिया। देखिए, वार्ड क्रमांक 52 इस इलाके में सभी ज्येष्ठ नागरिक और यहाँ पे काम करने वाले मेरे कार्यकर्ता, NGOs, उनके माध्यम से स्थानिक आमदार लोग निधि कहाँ पे जाना चाहिए, तो वो सजेशंस लोगों के माध्यम से मेरे पास आए। डॉक्टर भोसले जी हो, हमारे हंडे पाटिल जी हो, भारती ताई हो, रविकांत जी हो, और इस वार्ड के हमारे ज्येष्ठ कार्यकर्ता, उन्होंने लोगों को जो ज़रूरत की चीज़ें हैं और जो जिस चीज़ का निर्माण होना आवश्यक है वैसे जगह पे आमदार निधि यूज़ किया जाए, ऐसी बात उन्होंने मुझे बताई। और मैं आज भाग्यवान हूँ कि आज इस जगह पे विरंगुड़ा केंद्र का लोकार्पण हुआ है और काफ़ी बड़े संख्या में इसी वार्ड के अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग प्रांतों से, महाराष्ट्र के अलग अलग जिलाओं से आए हुए सभी नागरिक, जो ज्येष्ठ नागरिक हैं, उनके उपस्थिति में आज इस विरंगुड़ा केंद्र का लोकार्पण हुआ है। तो इससे ज़्यादा मैं खुशी नहीं समझता हूँ कि जिस चीज़ की ज़रूरत है और वो मांग लोगों के माध्यम से आई है, लोगों का ही निधि, हम MLA के तौर पे काम करते हैं, लेकिन लोगों का ही वो निधि है। सिर्फ हम लोग उसका प्रस्ताव देते हैं और वो मंजूर करके उसका काम शुरू होता है। तो सही जगह पे निधि जाना ये काफ़ी ज़रूरी है। जैसे और शहरों की तुलना में हम हर क्षेत्र में आगे। आज एजुकेशन में जो मुंबई जैसा शहर है, वहाँ पे अभी तक CBSE स्कूल नहीं है। जब भी हम लोग यहाँ पे भाषण में बताते हैं कि आज महाराष्ट्र में आप शहर दिखाओ जिसके पास CBSE स्कूल की शुरुआत है, तो ये नवी मुंबई शहर है। अभी हमारे नवी मुंबई के देख के मुंबई और ठाणा सीख रहा है। तो निश्चित रूप से हमारा शहर जैसे हर क्षेत्र में बड़ा है, वैसे ज्येष्ठ नागरिकों को सुविधा देने में भी हमारा शहर अव्वल नंबर पे होना चाहिए। आज मुझे लगता है कि जो सुविधा ज्येष्ठ नागरिकों को दी जा रही है और हर तरीके से हमारा शहर आज ज्येष्ठ नागरिकों के लिए और शहरों की तुलना में अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमें समाधान नहीं है। और कोई राज्य में और कोई महानगर पालिका में और हमारे देश के बाहर जो सुविधा ज्येष्ठ नागरिकों को दी जाती है, वो सब सुविधा हमारे शहर में लाने का प्रयास हमारा निश्चित रूप से रहेगा। वहीं पूर्व नगर सेविका एडवोकेट भारती पाटिल ने भी विधायक निधि से निर्माण ज्येष्ठ नागरिक विरुंगड़ा केंद्र के लिए संदीप नाइक का आभार माना। गेल्या कित्येक वर्षांपासून या विभागातील ज्येष्ठ नागरिकांची मागणी होती
त्याचप्रमाणे इथले ॲक्टिव्हिस्ट जे आहेत, मी आदरणीय डॉक्टर भोसले साहेबांचं नाव घेईन, परत आमचे विठ्ठल निकम जे आहेत, त्याचप्रकारे प्रताप महाडिक सरसुद्धा इथे राहतात, त्यांनीसुद्धा, आणि इतर सर्व ज्येष्ठ नागरिकांनी मागणी केलेली होती की इतकं सुंदर इथे मैदान आहे, आपण बघू शकता की बाजूलासुद्धा मोठं मैदान आहे, निसर्ग उद्यान, पण ज्येष्ठ नागरिकांना बसण्यासाठी किंवा थोडा वेळ एकत्रित घालवण्यासाठी कुठलंही विरंगुळा केंद्र असं नव्हतं. आणि त्यामुळे त्यांच्या मागणीला अनुसरून हे माजी आमदार श्रीयुत संदीपजी नाईक साहेबांनी त्यांच्या आमदार निधीतून ही वास्तू इथे दिलेली आहे. 18-19चा त्यांचा आमदार निधी होता, परंतु 1 वर्षामध्ये कोरोनाच्या कालावधीमुळे हे काम पूर्ण झालं नव्हतं. ते आता पूर्ण झालं आणि त्याचा लोकार्पण सोहळा आज आपण इथे आयोजित केला. इस मौके पर ज्येष्ठ नागरिकों के बीच जाकर संदीप नाइक ने उनका विशेष रूप से सम्मान और सत्कार भी किया. ब्यूरो इनपुट EW नेटवर्क.